जय श्री शनिदेव महाराज। तो भक्तों, आज हमारे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के द्विज तिथि पे शनिवार का दिन, कार्तिक मास में पहला शनिवार है। तो हमारे शनिदेव भगवान को हमारा कोटि-कोटि प्रणाम नमस्कार है। तो भक्तजनों, हमारे शनिदेव की महिमा तो सभी को बखूबी पता है कि हमारे नवग्रह होते हैं। नवग्रह में सबसे शक्तिशाली बलवान ग्रह हमारे श्री शनिदेव ही ग्रह हैं। तो शनिदेव हमारे सूर्यदेव के पुत्र हैं। हमारे प्रभु सूर्यदेव के दो पत्नियां हुई, संध्या छाया। संध्या जो प्रातः संध्या होती है, शाम की संध्या होती है, वो हमारे श्री सूर्यदेव की स्त्री हैं, पत्नी। तो हुआ एक बार कि हमारे सूर्यदेव प्रभु का तेज प्रताप ताप संध्या माता ना सह सकी। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं पूर्ण तप करूं, जिससे मैं अपने स्वामी के तेज को सहन कर सकूं। तो उन्होंने उसके पहले, हमारे यमराज का जन्म हो चुका था संध्या से, और उसके बाद संध्या माता ने सोचा कि मैं तपस्या करने वन को जाऊं, पर मेरे स्वामी ना जानने पाए। इसीलिए जैसे सीता माता ने अपना छाया छोड़कर प्रभु के पास और अग्नि में समाहित हुई थी धरोहर रूप में, उसी प्रकार अपनी छाया को संध्या माता ने छोड़कर वन को चले गई। संध्या देवी ने छाया देवी को समझा दिया कि आप हमारे स्वामी ना जानने पाए। उसके बाद वो चली गई। तो कुछ समय बाद छाया को देवी को शनिदेव जन्म लिए, हमारे महाराज। तो एक बार छाया माता, यमराज और शनिदेव के बड़पन में, दुलार में, बर्ताव में थोड़ा कुछ भेद हुआ। तो सूर्यदेव भगवान को शक हुआ, एक माता अपने सगे दोनों पुत्र पे भेदभाव कैसे कर सकती है। सूर्यदेव ने जब ध्यान लगा कि देखा तो उन्हें सब रहस्य का पता चला। तो वो उस समय संध्या देवी घोड़ी के रूप में वन में तपस्या कर रही थी। तो घोड़े के रूप में श्री सूर्यदेव भी वहां गए। तो वहीं पे फिर हमारे अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, जुड़वा भाई, उनका जन्म हुआ और सूर्यदेव महाराज के पुत्र हुए। इस प्रकार सूर्यदेव यमराज महाराज को भी कष्ट दे देते हैं सबको, इसलिए हमारा सूर्यदेव महाराज को कोट कोट नमस्कार। तो भक्तों, तिल इन्हें काफी प्रिय है बहुत, शनिदेव महाराज को। परंतु हमारे इस कार्तिक मास में तिल की महिमा और भी बढ़ जाती है। उसका एक विशेष कारण है कि प्रभु श्री वासुदेव की आशीर्वाद कृपा से और माता की आज्ञा अनुसरण पालन करने की कृपा से तिल में माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। निर्णय सिंधु में भी इस बात का निर्णय दिया गया है, और पद्म पुराण में भी इसकी महिमा आती है कि कार्तिक मास में घी की भी अधिक महत्व नहीं रहता दीपदान के लिए जितना तिल के तेल का। तो अगर शाम काल में, संध्या काल, सुबह प्रातः तुलसी मैया को और श्री विष्णु मंदिर में श्री कृष्ण भगवान को, श्री शिव जी को और श्री हमारे गुरुदेव पवन पुत्र हनुमान जी को नित्य 1 मास 30 दिन कार्तिक मास में अगर तिल का तेल का दीप दान किया जाए, दीपक जलाया जाए, और इन्हें वृक्ष में, चौराहे पर, जितने भी अश्वशालाएं हैं, गौशालाएं हैं, नदी तट पर, मार्ग चौराहे पर तिल के तेल का दीप जाए, आकाश दीप। तो पितरों के लिए इस समय 1 मास में जो अपने घर के बाहर चौराहे पर लकड़ी का चौकंठा बना के ऊपर दीप रखकर तिल का तेल जलाकर बाती का आकाश दीप देता है अपने छत पे किसी ऊंचे स्थान पर, एक संध्या काल में पितरों के, अपने पूर्वजों के कल्याण उद्धार के लिए आकाश दीप दिया जाता है। इससे सारे ब्रह्मांड के। तो इस प्रकार भक्तों, दीप तिल के तेल का तो हमारे श्री शनिदेव महाराज को अति प्रिय है। काला तिल चढ़ाना या काले तिल या सफेद तिल का तेल देना शनिदेव के लिए हमारे बहुत प्रिय है। तो इस आज शनिवार के दिन पे हमारे श्री शनिदेव की महिमा, तो हमारी जब संध्या देवी, जब सूर्यदेव गए तो वहाँ से तपस्या पूर्ण करने के बाद अपने स्थान पर वापिस आ गई। तो वहाँ से थोड़ा हमारे शनिदेव का यमराज जी से और से थोड़ा अनुबंध तो रहता है, परंतु देवता एक ग्रहों में सबसे बलवान है। तो इनकी भी नहीं प्रसन्नता के क्षमा करिए, इनकी शनिदेव महाराज की प्रसन्नता से जीवन में रोग से मुक्ति, निरोगता प्राप्त होना असंभव है। जीवन में बाधाओं का हटना असंभव सा रहता है। जीवन में सुख अगर हमें पाना है, कलह से मुक्ति पाना है, तो हमें श्री शनिदेव महाराज की शरण में जाना चाहिए।
इनकी आराधना, इनकी पूजा और इनके तेल के दीपक का, तिल के तेल का, तो भक्तजनों ज़्यादातर जैसे राई के तेल का कहते हैं, उस पे शास्त्रों में कम वर्णन किया गया है। दीपदान में राई का तेल जैसे हमारा होता है अशुभ कार्य में, जैसे मृतक शूदक में जो हम पीपल के नीचे दीप जलाते हैं, वहाँ राई के तेल का, सरसों के तेल का, दीपक का वहाँ पे उल्लेख हुआ है। परंतु देव कार्य में हमारे तिल का और घी का, इसका उल्लेख हुआ है। तो इस प्रकार से शनिदेव की हम आराधना करके, उनकी स्तुति वंदना करके, उनकी सेवा करके हम जीवन में तमाम बाधाओं से मुक्त होकर हर प्रकार के हम लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। इस प्रकार से हमारे श्री शनिदेव महाराज की महिमा पूरे जग में विख्यात है। तो भक्तजनों, पर तो कार्तिक मास में शनिवार के बजाय हम तो यही भक्तों को कहेंगे कि हमारे श्री शनिदेव के साथ हर देवालय में, मंदिर में तिल का तेल का दीपक सुबह शाम अवश्य जलाएं, और खास तौर पे हमारी वृंदा माता तुलसी मैया को और शिव जी को, श्री विष्णु को। और इस मास में सबसे अधिक महिमा तो हमारे श्री कृष्ण भगवान, श्री हरि नारायण, श्री रघुवर की है, तो हमारे लड्डू गोपाल की है। तो इनकी महिमा से तिल का देव क्या, तो साक्षात लक्ष्मी का तिल में वास हो जाता है एक मास कार्तिक के लिए। तो कार्तिक मास में दीप दान का महत्व है। जिस प्रकार की माघ मास में ईंधन का महत्व है, रजाई गद्दे या ब्राह्मणों को कंबल ऐसा दान करो, उसका महत्व है। वैशाख मास में कुंभ माने घड़ा और ठंडे जल का महत्व है। बरसात में किसी को कहीं आश्रय बनवा दो, छाया बनवा दो राहगीरों के लिए, उसका महत्व है। तो हर महीने में आवश्यकता के अनुसार महिमा उसकी मानी जाती है। तो हमारे इस कार्तिक मास में दीपदान की महिमा है। तो जितना हो सके श्री शनि देव महाराज को दीपदान करो, और सब मंदिर देवालय में दीपदान करो, और जीवन के तमाम कष्टों से, अंधकारों से मुक्ति पाओ, और जीवन को प्रकाशमय, उजालामय और खुशहाल बनाओ। तो इस प्रकार से भक्तों, अगर इस तरह हमारे श्री शनिदेव महिमा की अगर थोड़ी सी हमारी प्रवचन आप सबको अच्छी लगे, तो इसे ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री शनिदेव महाराज।